वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉक। टुडेज टॉपिक देयर लेट नाइट थॉट्स। उस इंसान के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या थे? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या थे? कल रात वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ठीक है, ये जब भी आपको मिलती है आप लेट नाइट थॉट्स की तरह देख सकते हैं स्टडी को। ठीक है, और आप मेल हैं, फीमेल हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस कोई भी है, आप फिर भी स्टडी को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो पिका कार्ड रीडिंग्स मेरी अपलोड्स मैं कर रही हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट रीडिंग देखने हैं वो भी वॉच कर सकते हैं आप। देयर लेट नाइट थॉट्स राइट नाउ। उस इंसान के वो इंसान लेट नाइट आपको लेकर क्या सोच रहा था कल रात? उसकी सोच में आपको लेकर क्या चल रहा था? मेरी प्रीवियस रीडिंग भी आप लोगों को रेजोनेट कर जाती हैं क्योंकि मैं टाइमलेस रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैम प्रीवियस रीडिंग भी रेजोनेट कर रही हैं। ठीक है, तो आप लोग के बीच स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, फर्दर फ्यूचर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है राइट नाउ। ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको कल रात आगे आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट को लेकर सोच रहा था। एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, या बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हुआ है। क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन एक डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है, ये मेल है या फीमेल, एक डोमिनेटिंग पर्सन। मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरे अकॉर्डिंगली चलो। ठीक है, कंट्रोलिंग फिगर है, कंट्रोलिंग पर्सन है। ठीक है, एक कंट्रोलिंग इसका नेचर है, या बहुत ज़्यादा राइट नाउ स्ट्रबन हुआ हुआ है। अगर कंट्रोलिंग नहीं भी है तो स्ट्रबन हुआ हुआ है। ठीक है, बहरहाल इस इंसान के माइंड में स्टेबिलिटी को लेकर कुछ चल रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके साथ दोबारा कैसे रिकंसाइल करना है, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो कि क्या हो सकता है आगे। ठीक है, किस तरीके से ये इंसान इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। इस इंसान के लेट नाइट थॉट्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्या ये जो भी आपको ऑफर करेगा उसमें सक्सेस मिलेगी? ठीक है, आप लोग को आपके साथ एक फ्यूचर तक सोचना, शायद पहले ना सोचता हो लेकिन अब ये इंसान आपके साथ एक फ्यूचर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप तक सोचना। अगर आप लोग के बीच इस मैरिज पे लड़ाई झगड़े थे या कोई आप लोग के बीच डिस्प्यूट चल रहा था तो ये इंसान आपके साथ दोबारा एक रिकंसाइलेशन, एक रिजॉल्व सिचुएशन के पीछे सोच रहा है। डेफिनेटली ये इंसान रात को सोने से पहले ज़रूर आपके बारे में कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई पुरानी बात, कोई ना कोई पुरानी कन्वर्जेशन दोबारा रीड करना या दोबारा से उस चीज़ को याद करना। ठीक है, जो आपके पास जो आप लोग के बीच एक अच्छे मोमेंट थे, आप लोगों ने जब अच्छा टाइम गुजारा था, कुछ चल रहा है इस इंसान के माइंड में। बहुत साइलेंटली, बहुत शोर शराबे से नहीं, बहुत ऑब्जर्वन, ठीक है, ऑब्जर्व करते हुए सोच रहा है, साइलेंट होकर सोच रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड और समझने की कोशिश कर रहा है राइट नाउ। ठीक है, स्टेबिलिटी पे तो यहाँ पर मुझे फोकस लग रहा है। और अगर ये आपको लेकर कमिटमेंट सोच भी रहा है, मैरिज सोच भी रहा है, आपके साथ रिकंसाइल सोच भी रहा है, अगर आपको अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आना भी चाहता है तो बहुत ज़्यादा उसको लेकर एक शोर नहीं मचा रहा, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच उस चीज़ को लेकर एक आर्ग्यूमेंट, और एक आर्ग्यूमेंट तो नहीं, बहुत ज़्यादा एक कन्वर्जेशन नहीं है। ठीक है, ये इंसान शेयरिंग पे नहीं है अपने थॉट्स को लेकर। इनडायरेक्टली ऐसा हो सकता है फ्रेंड से, फैमिली से हो। ठीक है, इनडायरेक्टली उनको भी क्लियरली बात नहीं समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा हाइप्रिसिस की एनर्जी हाइड कर रहा है। ठीक है, अपने थॉट्स को, अपने माइंड, अपने जो इसके दिमाग में जो इसके थॉट्स चल रहे हैं, जो भी बातें चल रही हैं, जो भी ये चीज़ सोच रहा है, जिस चीज़ को लेकर ये जो चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट बनी हुई, इसलिए इस वक्त राइट नाउ ये इंसान शेयरिंग पे नहीं है। ठीक है, अनमैरिड है तो फैमिली से इनडायरेक्टली मैरिज की, कमिटमेंट की बात कर रहा होगा, आपका नाम लेकर नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हैं तो आपको अगर जानते हैं तो वो इनडायरेक्टली आपके बारे में बात करना या आपके बारे में सजेशन लेना, तो इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। कुछ डायरेक्टली नहीं हो रहा, किसी से भी आपको लेकर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहा, तभी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। ठीक है, डीप डाउन उसको थिंकिंग करनी पड़ रही है, और आपसे तो बात हो ही नहीं रही इन सब मौजू को लेकर। ये इंसान राइट नाउ ये जो भी इसके माइंड में चल रहा है ये अपने तक रखना चाहता है, ये इस वक्त शेयरिंग पे नहीं आना चाहता। ये नहीं चाहता कि आप लोग शेयरिंग पे आके इन सब चीज़ों को शेयर करें और एक साथ अभी इस वक्त ये इंसान आपसे इस वक्त इस सिचुएशन को लेकर बात करे। ठीक है, स्टेबिलिटी यहाँ पर इस वक्त ऐसा हो सकता है एक लोनलीनेस इसके अंदर चल रही है, मी टाइम, और एक डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, एक हर्मिट वाली एनर्जी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ है, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हुआ है, सेफ अपने आप को रखना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर एक सेव वाली एनर्जी है,
टाइम ले रहा है, ठीक है। मैरिज करना चाहता है, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, लेकिन एक टाइम ले रहा है, सोचो विचार कर रहा है, ठीक है। मतलब कि एक टाइम ले रहा है, किसी चीज़ का वेट भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी को लेकर बात करना चाहता है, लेकिन रिजेक्शन का फियर है। ऐसा हो सकता है, इसको लगता है कि फैमिली आपकी रिजेक्ट कर सकती है, मतलब कि एक इनफ फाइनेंसेस ना होने की वजह से इस इंसान के दिल और दिमाग में आप हैं, ये कनेक्शन है, लेकिन ये इंसान आपको अपने कंपैटिबल देख रहा है, लेकिन राइट नाउ कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, ये सब चीज़ें आपके साथ बोल नहीं रहा, ठीक है। इसको एक्शन लेना है, किस तरीके की आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आना चाहता है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन चल रही है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके पास सारे टूल्स हैं, मतलब कि यहाँ पर इस इंसान की तरफ से एक पॉज सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। ये क्या चाह रहा है आप नहीं समझ पा रहे, थोड़ा सा एक इमोशनल लॉस भी, अगर इसने कुछ गलत किया है, अगर इसने आपको हर्ट किया या किसी भी तरीके का पेन दिया, तो उस चीज़ का इसको गिल्ट है, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। देयर लेट नाइट थाट्स, इसके लेट नाइट थाट्स बहुत ज़्यादा फ्यूचर रिलेटेड हैं। फ्यूचर में आपको इमेजिन करना कैसे चीज़ें हो सकती हैं, कैसे सेटलमेंट आएगी, आप कैसे सेट हो सकते हैं इस इंसान की लाइफ में, इस तरीके के थाट्स हैं। लेकिन डोमिनेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, एज में बड़ा हो सकता है आपसे, ठीक है। देख, मैंने कहा ना इमोशनल लॉस है, किसी तरीके का इमोशनल लॉस है। अगर कुछ गलती कर दी है, कोई मिस्टेक कर दी है, कुछ गलत हो चुका है, कुछ यहाँ पर ये इंसान आपके साथ गलत कर चुका है या बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर चुका है, तो उस चीज़ का अफसोस है, ठीक है। यहाँ पर पुरानी चीज़ें याद कर रहा है, पुरानी बॉन्डिंग, पुराना आप लोग के साथ कनेक्शन, ठीक है। एक हर्ट है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि इसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इंसान हर्ट फील कर रहा है। यहाँ पे 3 कप्स गिर चुके हैं, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स बाकी हैं, 2 कप्स यहाँ पे हैं, एस ऑफ कप्स। इस इंसान को आपके लिए, अपने लिए एक रियल इमोशंस का एक रियल इमोशन रियलाइज़ हो रहे हैं। शायद ये आप इसके फियांसी थे, आप इसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थे, मतलब कि आप लोग जब एक साथ रह रहे थे, आप लोग जब एक मैरिज भी हो सकती है, अगर आप लोग जब एक साथ थे या जब आप लोग को एक साथ टाइम मिल रहा था, जब आप इसको शायद अपनी फीलिंग्स या अपने माइंड, अपनी बात कन्वे करना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, तब इसने नहीं समझी, ठीक है। कुछ ना कुछ गलत किया, ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। मैंने आपको इससे भी पहले बात करी, मैनिफेस्टेशन टूल्स इसके हाथ में है, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है, चीज़ों को फिक्स करना चाहता है, लेकिन एक सेटबैक के साथ आगे चल रहा है, थोड़ा सा रिग्रेट, हर्ट, पेन, सब कुछ इसके साथ साथ है। साइड बाय साइड इस इंसान के साथ ही सब कुछ चल रही है राइट नाउ। इस इंसान के लेट नाइट थॉट्स थोड़ा सा थोड़ा सा इसके अंदर से जैसे कॉन्फिडेंस इसका चला जाता है रात में किसी पहर, और एक साइड ऐसी होती है कि कॉन्फिडेंट बोलती है कि अगर ये कनेक्शन चाहिए तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, अपने लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, या इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, या इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इस रिश्ते को, ठीक है। मैंने कहा ना स्ट्रेंथ, यहाँ पर जैसे कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ इस इंसान को लगता है कि जब मिसिंग हो रही होती, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना है, चीज़ों को एक बैलेंस तरीके से चलाना है, तो ये इंसान सडनली ये चीज़ सोचने लग जाता है। ये नहीं चाहता ये रिजेक्ट हो, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहा है। नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, बातचीत नहीं हो रही। गोस्टिंग एनर्जी भी हो सकती है, माइट भी पॉसिबल आपको गोस्ट कर रहा हो, ठीक है। चीज़ों को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, अपने ही कंट्रोल में रखकर बैठा हुआ है ये पर्सन, और अपनी किसी विश पे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये इंसान एक विश फुलफिलमेंट पे काम कर रहा है, ऐसा हो सकता है। कुछ यहाँ पर विश है इसकी, जो ये आपको अपनी लाइफ में कनेक्ट करने से पहले, या आपको रिकनसाइल करने से पहले, या आपको अपनी लाइफ में लाने से पहले वो विश पूरी करना चाहता है या करना चाहती है। फाइनेंशियल हो सकती है, या फैमिली को राज़ी करना, या चीज़ों को स्टेबल करना। इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपको प्रायोरिटाइज़ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि इसको रिजेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके के प्रोटेक्टिव रिस्क टेकिंग भी इंसान एक प्रोटेक्टिव वे में करना चाहता है, ठीक है। उतना ही लॉस बर्दाश्त करेगा जितना ये कर सकता है। कोई रिस्क टेकिंग, यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये इंसान एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, एक न्यू स्टेप, एक न्यू लीप ऑफ फेथ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टेबिलिटी लेकर आना चाह रहा है। सोचे विचार बहुत चल रहा है, लेकिन एक मैच्योर पर्सन की तरह सडनली एक्ट नहीं कर सकता, ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। अट्रैक्टिव है, पैशनेटिव है, रिस्पेक्ट करता है आपको, आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत को समझ रहा है, ठीक है। और अट्रैक्शन और पैशन है, आप लोग के बीच एक स्पार्क है, ठीक है। वो इस इंसान के अंदर हो सकता है, आप कह सकते हैं कि बहुत टाइम हो गया इसने वो स्पार्क ख़त्म कर दिया। आप बहुत लॉन्ग टाइम तक इसको एक चीज़ समझाना चाहते हैं, यहाँ पे किसी तरीके का हर्ट है,
किस तरीके की ब्रोकननेस है इस कनेक्शन में राइट नाउ, ठीक है। 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी तरीके का ब्रोकननेस है, एक ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन में। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन दी है। कहीं ना कहीं इसको इस चीज़ का डर है कि ऐसा ना हो जब तक ये चीज़ों को हैंडल करने पे आया, जब तक चीज़ों को समझ आए, कुछ देर ना हो जाए। थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, इसको डर है कि आपको खो ना दे, ठीक है। कुछ न्यू, एक रीस्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। अगर ख़ास तौर पे मेल है तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक अवेकनिंग प्रोसेस है, ठीक है। अगर इसने कुछ गलती करी है तो इसको ऐसा लग रहा है इसने आपका लॉस नहीं करा है। अगर इसने आपको हर्ट करा है तो अल्टीमेटली इसने अपने आप को हर्ट करा है, उस चीज़ का ये हर्ट फील कर पा रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब इसने क्यों नहीं समझा कि आप इसको चाहिए थे, इसको क्यों ये वैल्यू और एक अहमियत रियलाइज़ क्यों नहीं हुई, इसने क्यों प्रायोरिटाइज़ नहीं करा, इसने क्यों वो अहमियत नहीं दी, इसने क्यों उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करा कि आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसकी लाइफ का वो हिस्सा, वो पार्ट ऑफ लाइफ, वो हिस्सा बन सकते थे। इसने ये चीज़ क्यों नहीं सोची? शायद ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था, अपनी ईगो या जो जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं सोच रही हूँ या जैसा मैंने कह दिया वही ठीक है और मुझे कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुमसे बेहतर और भी लोग हैं, कुछ इस टाइप का अगर इसका थॉट था, इस टाइप के सेंटेंस थे, तो ये उन चीज़ों को याद करके रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। अगर इसने आपको एक बुरे तरीके से रिजेक्ट किया है, अगर या इसने आपको समझने की कोशिश नहीं करी है, कुछ इसने आपके साथ ऐसा मिसबिहेव करा है जिसको करना नहीं चाहिए था, मतलब कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस इंसान की अवेकनिंग आपको लेकर ही है। असल में रियल मीनिंग में आप इसके लिए क्या है ये आप पहचान रहा है आपको, ठीक है। अब ये शादी 8 साल रही, 9 साल रही, 10 साल रही, ये कनेक्शन कितने भी साल रहा, ठीक है, 9, 8, 10 कितने भी साल रहा, लेकिन अब इसको रियल मीनिंग ऑफ लव, रियल मीनिंग ऑफ एक आपकी एब्सेंस इसको फील होती है, ठीक है। कंफ्यूज है, इसको एक कन्फ्यूजन फील हो रही है। इंसान आपको कप ऑफ लव ऑफर करना चाहता है, ये इंसान कैसे करे इसको नहीं पता। देखिए यहाँ पर एक टेंशन है, यहाँ पे एक इंसान स्ट्रेस आउट है, लेट नाइट ये बहुत ज़्यादा सोचता है। इस तरीके से बता दूँ, एक डायरेक्टली बोल दूँ, डायरेक्टली बता दूँ, या फीलिंग्स कन्फेस नहीं है, या इसने बोल दिया था आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो अब कैसे बोले कि हाँ मतलब कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, आई एम फॉल इन लव, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी इंसान मतलब कि यहाँ पर एक अपने आप को एक्सप्रेसिव कुछ ऐसी चीज़ें पहले कर चुका है कि अब एक एक्सप्रेशन एक बर्डन और स्ट्रेस बन गया है। कुछ इसने आपको कुछ ऐसा करा है, रातों में सोचना, उस चीज़ को लेकर परेशान होना, डिप्रेस होना, ओवरथिंक करना, कंफ्यूज रहना, मल्टीपल तरीके सोचना और ओवरथिंक करते रहना। लेट नाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। लेट नाइट इसके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा खुश होता है, कभी डे ड्रीम करना, आपके लिए नाइट ड्रीम करना, सोचना, फिर एक रियलिटी चेक में आना, तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो ये इंसान अपने दिल, दिमाग और सोच और सोल में लिए बैठा है, ठीक है। डेफिनेटली इंसान खामोश है, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोच चल रही है नहीं पता चल रहा, ठीक है, क्या करने वाला है नहीं पता, क्या चीज़ ये इंसान अपनी लाइफ में अब कर रहा है या इसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चल रही है, ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बना हुआ, बहुत सीक्रेटली साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये इंसान शो नहीं कर रहा, या आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप इसके लिए एक एम्प्रेस हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। दोनों ही आप लोग एक हाई प्रीस्ट एनर्जी में है, एक मैनिफेस्टेशन। देखें यहाँ पर इसी की उसमें आप लोग के बीच किस तरीके की न्यूज़ स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर है एम्परर, फूल और एम्प्रेस, ठीक है। ये काउंटर पार्ट वाली एनर्जी, आप लोग के बीच कुछ स्टार्ट होने वाला है। इस इंसान की तरफ से कोई न्यू रिस्क टेकिंग होने वाली है, ठीक है। ये इंसान कुछ न्यू रिस्क टेकिंग कर सकता है, आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं, आप समझ नहीं पा रहे क्या चल रहा है, आप थोड़े से पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, नर्वस और कंफ्यूज हैं आगे क्या होने वाला है। ये सोच, ये थॉट आपको डिस्टर्ब भी कर रहा है, परेशान भी कर रहा है। आप ना चाहते हुए भी आप सोच रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, थोड़े से स्ट्रेस आउट हुए हुए हो सकते हैं। पुरानी मेमोरीज आपको याद आ रही हैं, पुरानी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। और सोच रहे हैं क्या होने वाला है, क्या होगा, आपकी लव लाइफ किस तरफ जा रही है, आपको नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे, आपको कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, आप चाह रहे हैं कि क्लाउडेड एनर्जी ख़त्म हो जाए, क्लैरिटी आए, ठीक है। आप काम पे फोकस नज़र आ रहे हैं, काम, कैरियर, फाइनेंसेस, फैमिली, घर,
आपकी लाइफ रूटीन आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट बनी हुई है राइट नाउ, आप उसके ऊपर फोकस है, आप इस इंसान को याद करते हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा इस इंसान के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं राइट नाउ, आप स्ट्रेस आउट हैं। 10-10 की एनर्जी मतलब क्या, जितना सोच सकते थे आपने भी सोच लिया, जितना आप जो सोच सकती थी या जो आप कर सकती थी वो आपने कर लिया, ठीक है। अब आपको ऐसा फील हो रहा है, अब आपके पास कुछ और नहीं है, अब आप यहाँ पर बहुत एक विजडम के थ्रू आप यहाँ पर चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ फील हो रही है, आपका एक विजडम कह रहा है, आपकी एक इंट्यूशन कह रही है, आपकी एक टेलीपैथी कह रही है कि आप इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते इस रिश्ते में। डेफिनेटली एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है, आपकी तरफ से एफर्ट वाला टाइम एंड हो चुका है, आप इससे ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्टेबल और ग्राउंडेड होकर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, कंफ्यूज होने के बजाय, इम्बैलेंस होने के बजाय अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बिजी रहने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है आप जो कर सकते थे इस रिश्ते को बचाने के लिए वो आपने कर लिया, ठीक है। जैसे कि आपके लिए एक्शन लेने के लिए भी डोर्स बंद हो चुके हैं अब, क्योंकि सामने वाले ने एक्शंस मूवमेंट करनी है, सामने वाले की क्लैरिटी से ज़्यादा लाइफ आपकी क्लियर होगी, लाइफ आगे बढ़ेगी, आपके एक्शन से कुछ नहीं हो रहा है। डेफिनेटली आप यहाँ पर किसी तरीके की नाइट ऑफ सूट्स की एनर्जी, आप किसी तरीके की क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से, खासतौर पे एक इमोशनल क्लैरिटी एक्सपेक्टेशन है। आप यहाँ पर किसी तरीके के इमोशनली क्लियर, किसी तरीके की क्लैरिटी एक्सपेक्टेशन चल रही है, आप एक पीस की तरफ जाना चाहते हैं। अब वो क्लैरिटी आपके अकॉर्डिंगली हो या ना हो, आपको वो क्लैरिटी सेटिस्फाई करे ना करे, आपको पीस चाहिए अपनी लाइफ में। आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना चाहते, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग में नहीं रहना चाहते यहाँ पर। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप यहाँ पर एक क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ओवर थिंकिंग और एक डिसएग्रीमेंट और इन एंड आउट एनर्जी आपको नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है। ब्लॉकेजेस में नहीं रहना आपको। 8-8 की एनर्जी है, पैटर्न कंप्लीट होता है, आप लोग इस पैटर्न को कंप्लीट कर रहे हैं, इन एंड आउट एनर्जी ख़त्म हो रही है, मेंटल ब्लॉकेजेस, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेटली इसमें आपने हर्ट देखा है, पेन देखा है, कुछ पुरानी डार्कनेस ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये फियांसे था, ये आपका लवर था, ये आपका हस्बैंड था, ये आपकी वाइफ थी, ये आपका एक्स था, या कुछ भी था। अब आपकी लव लाइफ एक ब्रोकननेस से बाहर आ रही है, ब्लॉकेजेस से बाहर आ रही है, टॉक्सिसिटी से बाहर आ रही है, एक कंटिन्यूसली एक सैडनेस से, और बैकस्टैपिंग, चीटिंग और ओवर थिंकिंग और ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहे हैं आप, ठीक है। आप बहुत फ्री होना चाहते हैं, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं आप, ठीक है। और वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो सकते हैं आगे क्या आने वाला है, ठीक है। अब आगे एक बैलेंस, मेंटल पीस और सुकून आने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आप थोड़ा सा इमोशनल लॉस पे भी और अकेलापन फील भी कर रहे हैं, लेकिन एक न्यू सनराइज हो रहा है, ठीक है। एक न्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी लाइफ ब्लॉकेजेस में नहीं है, आपकी लाइफ यहाँ पर आगे बढ़ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में इम्बैलेंस बहुत रहा है, आपको बैलेंस नहीं दिया गया है, आपको मतलब कि एक ब्लैक एंड वाइट में रखा गया है। आप जो क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रुथ, पॉजिटिविटी डिजर्व करते थे वो चीज़ नहीं मिली है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। बहरहाल आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है, आपने आपको पीसफुल काम रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पूरी कोशिश है कि आप कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा बिहेव ना करें। और मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप कोई रास्ता भी नहीं बचा कि आप किसी भी तरीके की मिसबिहेवियर या किसी भी तरीके का आप कोई ऐसा एक्ट करें। और आपके अंदर ना इतनी हिम्मत है, ना आपके अंदर इतनी समझ रही है कि आप इससे ज़्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट करें या इस इंसान को अपना लव, इमोशन समझाना चाहें। राइट नाउ ये इंसान क्या एक्शन ले सकता है कुछ आने वाले टाइम में, ठीक है। इस पर्सन के एक्शंस क्या हो सकते हैं आपकी तरफ। थोड़ा सा कोल्ड रहने वाला है, ठीक है। ऐसा आपको कोल्ड लग सकता है, ब्लंट लग सकता है, आपको लग सकता है कि इस इंसान से क्या ही एक्सपेक्ट करें। ऐसा हो सकता है कि इंसान के एक्शन की वजह से, इंसान के बिहेवियर की वजह से आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी यहाँ पर हिल सकती हैं। ये इंसान आपको कंफ्यूज नज़र आ सकता है, या आपको फील हो सकता है ये डिसीजन मेकिंग में उलझा हुआ है, ठीक है। इन एंड आउट हो सकती है कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको एक प्लेयर काइंड पर्सन लग सकता है, शायद बातचीत ना हो, लेकिन आप दूर से बैठकर ये सोचें कि एक प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। कुछ अनकरीब कुछ 2 हफ्तों में ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र भी कर सकता है 1 मंथ के अंदर। आपकी तरफ कोई ऑफ़र, कोई मैसेज, कोई कन्फेशन, कोई प्योर लव, कप ऑफ लव आपकी तरफ ऑफ़र हो सकता है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर कोई
एक अनएक्सपेक्टेड कप ऑफ लव ऑफर यहाँ पर आपकी तरफ आ सकता है। डेफिनेटली ये इंसान आपको अपने इमोशंस से भरा हुआ कप प्रोवाइड कर सकता है। ये आपको बता सकता है कि इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। कोई कम्युनिकेशन आ सकती है इस पर्सन की तरफ से थोड़े टाइम तब तक तो शायद आपको लगता है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू आ सकती है कम्युनिकेशन, या कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको, ठीक है। थोड़ा सा फेयर है इसके अंदर कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा नर्वसनेस है। एस ऑफ वेंस की एनर्जी, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्पार्क नज़र आ रहा है, ठीक है। एक न्यू अट्रैक्शन और एक न्यू पैशन नज़र आ रहा है। ये इंसान आपके साथ कुछ पैशनेट है, डेफिनेटली एक अवेकनिंग एनर्जी है। यहाँ पर कुछ आपको इस पर्सन की तरफ से एक बहुत जेन्युइन सा सडनली आपको फील हो सकता है। अभी जो भी टावर मोमेंट है ये थम जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम में थम जाएगा। ये इंसान अगर आप सिंगल इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा है, अपने ऊपर फोकस करना चाह रहा है, तो ये इंसान खुद ही आपको प्रायोरिटाइज़ करेगा, खुद ही आपकी तरफ आएगा। राइट नाउ इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, ये इंसान बहुत स्टबन हुआ है या बहुत ज़्यादा आगे की तरफ सोच रहा है, थोड़ी सी ब्रोकननेस चल रही है, तो यहाँ पर बैलेंस आएगा। ये इंसान एक हर्मिट जोन से, एक हर्मिट एनर्जी से बाहर निकलेगा, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ दिख सकती है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट है इंसान के माइंड में तो वो कंप्लीट होंगे। कुछ न्यू स्टार्ट करने का ये इंसान डिसाइड करेगा आपके साथ, कुछ न्यू बिगनिंग करने का, कोई न्यू लेवल स्टार्ट करने का, किसी तरीके की स्टेबिलिटी लेकर आने का, ठीक है। हर्ट है, पेन है, आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस हैं तो वो रिमूव होंगे। आने वाले टाइम में किस तरीके की स्टेबिलिटी यहाँ पर आ सकती है, आप लोग कुछ ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। इंसान फर्दर फ्यूचर में आपके साथ मैरिज का सोच रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बात करने के तरीके में कोई न्यू बिगनिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन करने के तरीके में कुछ न्यू स्टार्ट आ रहा है, कुछ न्यू बैलेंस आ रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, वो रिमूव हो सकता है, वो रिलीज़ हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में राइट नाउ, आपके लिए क्या एडवाइस है। अब जो भी स्टार्ट होगा बहुत सॉलिड और ग्राउंडेड होगा। ये इंसान हो या कोई भी हो, लेकिन एक सॉलिड स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये पर्सन रिटर्न कर रहा है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्टेबल ग्राउंडेड कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। आपको ओवरथिंक नहीं करना, आपको इमेच्योर नहीं बनना, आपको स्टेबल बनना है, आपको ग्राउंडेड बनना है, ठीक है। आपको बहुत स्टेबल मेच्योर तरीके से एक्ट करना है, बहुत बैलेंस रहना है, आपको अपनी ग्रेस को कैरी करना है। यहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी का मैसेज है, ठीक है। आपको बहुत स्टेबल तरीके से एक्ट करना है, आपको एक एम्प्रेस की तरह। अगर वो इंसान अपने आप को एम्पर दिखा रहा है तो आप भी एम्प्रेस, अपनी सक्सेस पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, ठीक है। अपने आप को शाइन करें और जो भी एक टावर मोमेंट है उस चीज़ से रिलीज़ करें, उसको रिलीज़ करें जो चीज़ हो चुकी है। कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है जो आपको देखने को मिले अपनी लव लाइफ में। बहुत बैलेंस टॉक होगी वो, ठीक है। बहुत मेच्योर टॉक होगी, क्रॉस रोड से आपको बाहर निकाल देगी वो कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।